अगर आप इस रीडिंग तक आएँ तो इसे स्किप मत करिएगा। आपने इसे अट्रैक्ट किया है, ये टाइमलेस रीडिंग जब भी आप इसे देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारे कार्ड आए हैं, पहला कार्ड हमारा 5 ऑफ सॉर्ड्स है, सेकंड कार्ड है हमारा स्ट्रेंथ का, थर्ड वन कार्ड हमारा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और फोर्थ वन व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हमारा जो लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो हमारा जो पहला कार्ड आप देख रहे हैं फाइव ऑफ सॉर्ड का। तो फाइव ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपके काफ़ी दिनों से ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि आप लग रहा था दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आपके घर में हो, या फिर बिजनेस में हो, आपके राइवल्स हो। तो मतलब आप काफ़ी दिनों से, ये बहुत लॉन्ग पीरियड में, मतलब आप 4-5 ईयर है, उससे ज़्यादा का पीरियड भी हो सकता है, आप काफ़ी दिनों से उनसे स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। सबने ग्रुप बना के कि आप पे अटैक करने की कोशिश की, मतलब आपको सोचा था कि आपको आपके वजूद से बिल्कुल आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप टिके रहे। तो यहाँ पे आप अकेले खड़े हुए हैं और बाकी जो आपके दुश्मन देखिए वो जा रहे, लौट रहे हैं। तो मतलब आपकी जो साहस है उसकी वजह से वो अब वो पीछे हट रहे हैं। दूसरा हमारा कार्ड जो है स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपने इतने दिन से आप टिके रहे, आप अपने शब्दों पे, अपनी बातों पे अभी तक टिके रहे, आप हिले नहीं अपने से। तो अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है मत। और आप यहाँ पे देखें एक लॉयन है, तो लॉयन मतलब जो लेडी है और वो लॉयन को हैंडल कर, मतलब वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई आप में कि इन विकट परिस्थितियों को भी आपने अपने अंदर डोमिनेट कर दिया, उसको आपने हैंडल कर दिया, उसको एक पेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि वो जो परिस्थितियाँ जो इतनी विकट थी उनको भी आपने बहुत मामूली बना दिया अपनी स्ट्रेंथ के आगे। तो आपने इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज ले लिया है कि अब आपको ये परिस्थितियाँ भी आप पे हावी नहीं हो पा रही, आप इन पे हावी हो गए। तीसरा कार्ड हमारा दिखा रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अब आप में इतनी परिस्थितियों को हैंडल करते और चीज़ों को देखते परखते आप में काफ़ी करेज आ चुका है। आप में कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, सॉर्ड्स का तो यहाँ पे होता है कि कम्युनिकेशन स्किल, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत इन्हेंस हो चुकी है। आप कोई बात इलॉजिकल नहीं कह रहे हैं, आप हर चीज़ को तर्क के साथ सोच समझ के कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पे यही है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, बस अपनी चीज़ों पे फोकस रहना है और अपना काम करते रहना। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, आप ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप चीज़ों को जांच परख के ही बात करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि आपका जो वक्त का पहिया है वो अब घूमना शुरू कर चुका है। तो आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग आ रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है कि आपका ने एक कार्मिक साइकिल अपने पूरा किया है इस समय, और आपका जो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो अब आप में जो है नई शुरुआत आ रही है। तो आपने इन दौरान आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने सब चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है, आपने बहुत नॉलेज हो गई है हर चीज़ों के कारण। तो आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि आप इस समय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में आ गए हैं। तो आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी हो गई कि अब आप लोगों को समझ पाने, लोगों को जज कर पा रहे हैं, और आपका कम्युनिकेशन है स्किल काफ़ी इन्हेंस हो चुका है। आपकी नॉलेज, आपने काफ़ी स्किल भी सीखी हुई, आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है अपने ऊपर। आपने चाहे मंत्रास की जाप किए हों, मैनिफेस्टेशन किया हो, और जो बाकी जो स्किल्स सीखने वाली होती है आपने उस पर भी काम किया। तो आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया कि आप इस कमांड पे, इस अथॉरिटी पे आ चुके हैं कि आप को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया है, और आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो इतनी हाई वाइब्रेशन जब हमारी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो हर चीज़ पॉजिटिव चीज़ जितनी होती है कि वो हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई मंत्रास जाप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसको आप करते ही, जैसे कि आपकी वाइब्रेशन ऐसे ही हाई रहे, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपको खुद देख पाएंगे। तो आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में बस अब मैजिक होने ही वाला है। तो आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।